अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। ऐसे ही हम रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और जितने भी सॉल्यूशन में रिलेशन पे न्यूमेरिकल है वो सभी इस लेक्चर में डिस्कस होने वाले हैं। तो आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है? रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा, एंड डेंसिटी, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को रो से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। कैसे क्या करेंगे अभी देखिए आपके सामने। सबसे पहले रिलेशन में सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई बीकर है, कोई भी बीकर है, उसके अंदर एक सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी रो है, मोलैरिटी कैपिटल एम है। कैपिटल एम क्या मान लिया हमने? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। रो क्या मान ली हमने? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी क्या मान ली गई? रो। और डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन मान लिया गया। डब्ल्यू एस लिख देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए डब्ल्यू एस लिख लेते हैं। ठीक है सर, ये मान लिया। अब हमें मोलैरिटी के बारे में नॉलेज हो तभी तो हम मोलैरिटी का डेंसिटी के साथ रिलेशन, मोलैरिटी और डेंसिटी के बारे में तो पता हो। तो सबसे पहले मोलैरिटी मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर इन सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। अब देखना, मोल को हम क्या लिखते थे? गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। बी क्यों लिखा सर? बी से मैं सोल्यूट को डिनोट करता हूं। ए कब लिखूंगा? जब सॉल्वेंट को डिनोट करना होगा। और सॉल्यूशन के लिए एस लिख दूंगा छोटा सा। अरे ठीक है भाई, यहां 1000 आ गया था और नीचे वॉल्यूम इन ml। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला किसका था सर? मोलैरिटी का। अब मेरे को इसका रिलेशन किसके साथ निकालना है? डेंसिटी के साथ। तो डेंसिटी का भी फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा बता दिया जाए तो देख लीजिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती थी? मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब रिलेशन निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस सर, ये है। तो अब इनमें रिलेशन निकालना, तो हम क्या करें? मोलैरिटी का जो फार्मूला है उसको, उसमें कुछ छेड़खानी करो रे। कैसे छेड़खानी करेंगे सर? इसको वेट ऑफ सॉल्यूशन से ही मल्टीप्लाई करो, वेट ऑफ सॉल्यूशन से ही डिवाइड कर दो, तब ये फार्मूला किसकी तरफ बढ़ने लगेगा? रिलेशन की तरफ बढ़ने लगेगा। देखिए कैसे। मोलैरिटी इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है? गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, यही है। इसको वेट ऑफ सॉल्यूशन से ही तो मल्टीप्लाई कर दो और वेट ऑफ सॉल्यूशन से ही डिवाइड कर दो। ठीक है सर, कर दिया। अब क्या फर्क पड़ गया इस पे? देखो बहुत कुछ चेंज हो गया। अब ये 1000 इसको 100 इंटू 10 लिख लो, 1000 को 100 इंटू 10 लिख दूंगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लो फिर 100 इंटू 10 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इंटू में वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब इसको थोड़ा सा सही कर लो इस फार्मूले को। कैसे सही कर लो सर? देखो, अब वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 लिखा रहने दो, इसको यहां नजदीक ले आओ, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 10 को लिखा रहने दो, इंटू में वेट ऑफ सॉल्यूशन को यहीं रहने दो, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर, यहीं रहने दिया। अब डिवाइड में क्या क्या बच गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच गया। यस, और क्या बच गया सर? एमबी, तो एमबी को भी लिख दो। ठीक है सर, ये सब लिख दिए मैंने। अब देख, तेरे को फार्मूले याद हो पीछे जो भी पढ़े हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज का यही फार्मूला होता था क्या? वेट बाय वेट परसेंटेज, और वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको क्या कहते हैं हम? डेंसिटी कहते हैं। तो ये तो डेंसिटी बन जाएगा सर, रो डेंसिटी बन जाएगा, और ये परसेंटेज वेट बाय वेट बन जाएगा। ठीक है सर, अब इनको लिख दो, फार्मूला रिलेशन तैयार हो जाएगा। देखिए क्या, मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट।
तो ये रिलेशन बन गया, किसके बीच में रिलेशन है ये, डेंसिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन यही है। ठीक है भाई, इसको अब नोट कर लें, इस पे अभी न्यूमेरिकल करवाता हूं तुम्हें। ये फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाना चाहिए, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, यहां पे कौन क्या है ये ध्यान रहना चाहिए, मैंने बता भी दिया, एम से मोलैरिटी है, रो से डेंसिटी है, और एम बी यहां क्या है, एम बी यहां है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। बाकी सब मैंने बता ही रखा, देखो डेंसिटी रो है, एम कैपिटल एम मोलैरिटी है, डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉल्यूशन है। अब इस पे न्यूमेरिकल आने स्टार्ट हो गए भी तुम्हारे सामने। फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है, देखिए क्या है, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड फाइंड द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन having 12% वेट बाई वेट CH3COOH एसिटिक एसिड, डेंसिटी गिवन है उसकी 1.1 ग्राम पर ml। चलिए न्यूमेरिकल करके दिखाइए मेरे को कैसे होगा। चलिए सर कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हमें डेंसिटी देखो, मोलैरिटी मेरे से पूछी है, परसेंटेज दी गई है और डेंसिटी दी गई है। मोलैरिटी परसेंटेज और डेंसिटी में तो रिलेशन है मेरे पास, ये रहा सर, अब इसी का यूज कर लूं। हाँ कर ले, देख मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो रखो इसके अंदर जो जो तुम रख सकते हो। परसेंटेज वेट बाई वेट कितना दे रखा है 12 इंटू 10 इंटू डेंसिटी कितनी 1.1, और मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है 60 होता है। नहीं निकालना आता तो देख लो साइड में, CH3COOH है, कितने कार्बन है 2, एक का कितना होता है 12, तो 2 का कितना हो जाएगा 24, प्लस में 2 ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, प्लस में 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, इनको ऐड करोगे तो कितना हो गया 60, तो 60 से इसको डिवाइड कर दो, ये पूरा पूरा कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 2.2 मोल पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर। तो इस तरह से ऐसा न्यूमेरिकल कर लोगे भाई। अब इस फार्मूले का डायरेक्ट यूज करो और न्यूमेरिकल को सोल्व करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इस फार्मूले को रिवाइज करो बस बार बार, परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। और न्यूमेरिकल करके दिखाओ, एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल भी बोल देता हूं तुम्हें। देखिए इसको रफ कर दो, लिख लिया होगा सभी ने। अब देखो और न्यूमेरिकल देखें, और भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं तुम्हारे सामने। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है यही, मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, डेंसिटी देगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंटेक्स में गिवन है तुम्हें। और इंटेक्स में क्या क्वेश्चन है थोड़ा सा सुन लो। क्वेश्चन क्या है, KI का सॉल्यूशन दिया गया है तुम्हें, पोटेशियम आयोडाइड का KI सॉल्यूशन है, KI सॉल्यूशन, और कितना परसेंट दिया गया है 20%, 20% वेट बाई वेट, और इसकी डेंसिटी गिवन है और मोलैरिटी तुमसे पूछ रहा है, इसकी डेंसिटी गिवन है और क्या पूछ रहा है मोलैरिटी। डेंसिटी कितनी गिवन है 1.202 मोल, मोल नहीं ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। और फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए भाई इस न्यूमेरिकल करो, इंटेक्स का क्वेश्चन एनसीईआरटी। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत आसान क्वेश्चन है। वही सर परसेंटेज दे रखी, डेंसिटी दे रखी और मोलैरिटी पूछी, तो इनमें रिलेशन याद है सर मेरे को, परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो रख दो इसमें परसेंटेज कितना 20 इंटू 10, डेंसिटी कितनी है 1.202 अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास ऑफ KI के लिए देखना भाई, KI का अभी मैंने ये याद करवा रखे हैं कभी से 11th से ही लगा हुआ हूँ। तो पोटेशियम का होता है 39 और आयोडीन का होता है 127, इनको ऐड करोगे तो 166 और 166 से इसको डिवाइड कर दो। अब कट करोगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे सामने अप्रोक्सीमेटली 1.45 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अरे आया समझ में क्या सभी को, इसको सोल्व कर लेना भाई। आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल करवा देते हैं एक दो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये फार्मूला माइंड में रहे, मैं इसको रफ नहीं कर रहा अभी भी, ये फार्मूला अपने सामने ही रखें और न्यूमेरिकल करते रहें। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारे सामने, फाइंड मोलैरिटी, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 98%
weight by weight of H2SO4, weight by weight of H2SO4 solution having density is equal to 1.84 ग्राम पर ml। चलिए जी, ये न्यूमेरिकल कीजिए। बहुत आसान है सर, अब मेरे को फार्मूला याद हो चुका है, ये रिलेशन याद है, मैं इससे डायरेक्ट लगा दूंगा। लगाओ तो मोलैरिटी इज इक्वल टू परसेंटेज वेट बाई वेट रखो सबसे पहले 98% इंटू 10, डेंसिटी दी गई 1.84 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 का याद ही है सर, वैसे भी निकाल के देख लेता हूँ। 2 + 32 प्लस में ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 के 64 हो जाएगा, ऐड करूँगा 98 से डिवाइड कर देंगे, 98 से 98 कट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 10 × 1.84 और इसको सोल्व करोगे तो 18.4 मोल पर लीटर, 18.4 मोल पर लीटर। तो इस तरह से तुम सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ये रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड डेंसिटी पे आसान क्वेश्चन है, इनको जल्दी जल्दी करें और करते रहें इनको सोल्व जल्दी से, और जल्दी नोट करो, फिर मैं आगे रिलेशन करवा रहा हूं। चलिए अब इसको रफ करके आगे हम रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन बताते हैं। मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन और उनके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल। मोलैलिटी का फार्मूला भी मैं तुम्हें बता चुका हूं, फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूं मोलैलिटी होती क्या है, मोल फ्रैक्शन होता क्या है और उनके बीच में रिलेशन क्या है। दोनों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन में रिलेशन। तो हेडिंग क्या डाली जाएगी, रिलेशन बिटवीन ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो हेडिंग है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। यार क्या हो गया इस बोर्ड का, इस पर लिखा है कौन जानता। अभी हेडिंग है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी स्मॉल m एंड मोल फ्रैक्शन एक्स से डिनोट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, जाई कहते हैं वैसे तो। देखिए क्या रिलेशन है, मान लो हमारे पास एक बीकर है और उसके अंदर सॉल्यूशन है, मोल है ए के और बी के, दोनों मोल है। ए और बी का मतलब क्या है, यहाँ ए मतलब यहाँ सॉल्वेंट है और बी मतलब सॉल्यूट है। तो Na मतलब है मोल ऑफ सॉल्वेंट, Nb मतलब क्या है यहाँ, मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भाई, और यहाँ पे जाई ए जाई बी लिखेंगे, जाई ए मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और जाई बी क्या होगा बताओ, एक्स बी लिख लो या जाई बी एक ही बात है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे समझ में आया, ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट के। अब हमें ये बात पता है कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो बी का तो क्या फार्मूला था, मोल ऑफ बी अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन Na + Nb। ठीक है भाई, और अगर हमें एक्स ए निकालना हो तो मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन का सम कर देंगे सभी मोल का, यही था। अब हम एक्स बी बाई एक्स से निकालें, यहाँ से एक्स बी बाई एक्स से निकालें, क्या हो जाएगा रे, इनको डिवाइड करो दोनों को, Nb अपॉन Na + Nb डिवाइड बाई Na अपॉन Na + Nb, ये दोनों कट हो जाएंगे और क्या फार्मूला आ जाएगा, एक्स बी बाई एक्स से, एक्स बी अपॉन एक्स से क्या आ जाएगा जल्दी बोलो रे, Nb अपॉन Na। ये आ गया यहाँ तक, ये तो मोल का जो रेशियो होता है वही मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है। यहाँ तक आया सभी को समझ में। अब देखो इसी को आगे बढ़ाओ, मोल का फार्मूला तो हमें पता है, एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू Nb अपॉन Na, ये आ चुका ना। अब हमें पता है Nb का फार्मूला क्या लिख सकते हैं, मोल का, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इनके फार्मूले रख दिए मैंने। अब इसको ओपन कर दो, एक्स बी अपॉन एक्स से, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी
ये ऊपर जाके पलट जाएगा, क्या बन जाएगा, एम बी अपॉन डब्ल्यू ए, यहाँ ए आएगा, ठीक है भाई, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। तो अब इसको बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। बोथ साइड कितने से मल्टीप्लाई कर दो रे, 1000 से। ये जो फार्मूला तुम्हारे सामने है इसको 1000 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और क्या लिख दो, एक्स बी अपॉन एक्स ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, और बोथ साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहाँ तक सभी ने कर लिया। अब देखना क्या करना है। अब जो ये एम ए है ना, इसको उठा के नीचे ले आओ। यहाँ क्या कर दोगे, एक्स बी अपॉन एक्स ए, ये 1000 यहीं रखो, 1000 अपॉन वो उठा के यहाँ ले आओ एम ए, और इज इक्वल टू जो है वैसा का वैसा रख दो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या हो गया, जो ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला किसका पता है, मोलैलिटी का फार्मूला है, क्योंकि मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी होती है गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट है, वेट ऑफ सोलवेंट का वेट होता है, और यही फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो यहाँ एम स्मॉल एम लिख सकते हैं इसकी जगह, एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू में 1000 अपॉन एम ए इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो मोलैलिटी और इसमें ये रिलेशन आ गया। तो आज के बाद ये फार्मूला यूज करेंगे हम। तो मोलैलिटी का जो फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन में एम ए, ठीक है भाई। अब ये फार्मूला यूज करेंगे, और भी जल्दी न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। तो देखो, जनरली जो सॉल्वेंट है वो वाटर लिया जाएगा, जनरली जो सॉल्वेंट है वो अगर वाटर है, अगर वो वाटर ही है, और भी ले सकते हैं, बेंजीन भी हो सकता है और भी हो सकता है। अगर वो वाटर है तो उसका मोलिकुलर वेट कितना लिया जाएगा, 18, तो यहाँ 18 रख दो। मोलैलिटी इज इक्वल टू, वैसे तो जनरल फार्मूला यही है, फिर इससे भी आगे अगर और भी आसान करना है किसी क्वेश्चन को तो ये तरीका अपनाएं, 18 और 1000/18 याद ही हो चुका है सभी को, बार बार न्यूमेरिकल कर करके। ये होता है 55.5 इंटू में 55.5, तो ये भी डायरेक्ट याद रख सकते हो, डायरेक्ट रिमेंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हेल्प करेगा तुम्हारे जल्दी न्यूमेरिकल करने में, ठीक है। इससे भी कर सकते हो, और जनरल फार्मूला तो ये है भाई, इसी से करना सारे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आ रहे हैं तुम्हारे सामने, फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है। अब ये समझ में आ गया क्या सभी को, कैसे पहले मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकाला, फिर मोल के फार्मूले रख दिया, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट कर, फिर उसको दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई किया, एम ए को उधर ले गए, और जो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट है, ये मोलैलिटी का फार्मूला, तो यहाँ स्मॉल एम रख दिया और फार्मूला तुम्हारे सामने आ गया, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल कर लें कुछ प्रैक्टिस के लिए। देखो तो न्यूमेरिकल क्या क्या है, देखिए भाई, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं इसी पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आ रहा है, क्या है वो देखो, फाइंड मोलैलिटी स्मॉल एम ऑफ ग्लूकोज solution in which mole fraction of solute is 0.4। कितने मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के, 0.4। अब हमें पता है सोल्यूट मतलब बी की बात कर रहा है, एक्स बी कितना है, 0.4, और एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, टोटल 1 होता है। अगर एक्स बी तुम्हें पता है 0.4 है, तो एक्स बी पता है, तो एक्स ए यहाँ से आ सकता है ना, एक्स ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.4 कितना हो गया, 0.6, तो एक्स ए कितना आ गया, 0.6, ठीक है। अब न्यूमेरिकल सोल्व कर दो, रिलेशन तुम्हारे पास है, एक्स ए है, एक्स बी है, एक्स ए है, और क्या है, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं दे रखा, तो एक्वस सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस, तो मोलिकुलर वेट 18 ही लेना है। तो देखो मोलैलिटी इज इक्वल टू, डायरेक्ट ये फार्मूला भी यूज कर सकते हो, फिर मैं तो वही कर रहा हूँ, एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो एक्स बी कितना है, 0.4 अपॉन एक्स ए कितना है, 0.6 इंटू 1000 अपॉन एम बी 18 होता है, और इसका तो याद ही हो चुका,
5 55.5 और ये कट कर दो 2 3, तो 2/3 इंटू 55.5। इसको सॉल्व करो जल्दी से, आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आए वो लिख देना और पीछे यूनिट लगा देना, मोल पर केजी, मोल पर केजी। अरे समझ में आया सभी को? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन मोल फ्रैक्शन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन बेंजीन C6H6, मतलब बेंजीन सॉल्यूशन, अब की बार वाटर नहीं है भाई, बेंजीन इज 0.2 कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए भाई, मोलैलिटी बतानी है मोल फ्रैक्शन दिए गए सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन XB अगर 0.2 है तो XA कितना होगा? 0.8, 1 में से माइनस कर दो 0.8। यहाँ से अब मोलैलिटी क्या आ जाएगी? XB अपॉन XA इंटू 1000 अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और कुछ भी ना दिया जाए तो एक्वस मानना है, पर यहाँ बेंजीन दे ही रखा है। बेंजीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 78। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन का 72 प्लस में हाइड्रोजन का 6 ऐड करोगे 72, तो मोलैलिटी यहाँ से आ जाएगी 0.2 अपॉन 0.8 इंटू 1000 अपॉन 18। ठीक है भाई, इसको कट कर दो, ये कट हो गया 55.5, ये 4 आ गया, तो मोलैलिटी इजकल टू आ गई 55.5 अपॉन 4। और इसको सोल्व कर लेना भाई, आंसर जो भी आए आ जाएगा, तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं है भाई, यहाँ 18 रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि बेंजीन है तो 78 रखो और इसको कट करो, 250 अपॉन 78 आएगा, और 250 अपॉन 72, 8 को कट करो, लगभग 3.2 मोल पर केजी। ठीक है, इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 18 क्यों नहीं ले सकते रे? एक्वस सॉल्यूशन नहीं है सर। अब की बार जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, और बेंजीन है तो 78 रखा जाएगा, और उसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल भी होते हैं फिनिश। अब नेक्स्ट रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैरिटी, पहले मोलैलिटी में था, अब मोलैरिटी में। ठीक है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखिए ये कैसे होंगे, इसके न्यूमेरिकल कैसे करोगे तुम, देख लो। ये क्वेश्चन भी आसान है बहुत ही ज़्यादा। देखिए, ये रफ कर देता हूँ यहाँ तक, ये रफ हो गया, आगे बढ़े। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन का तो तुम्हें रिलेशन पहले से ही पता है। मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं? मोल फ्रैक्शन अभी भी हमने निकाले, जैसे XA के निकालने हैं तो मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस B, यही था। B के निकालने तो कैसे किया था? मोल ऑफ B अपॉन मोल ऑफ A प्लस B। अगर इनका रेशियो चाहिए मेरे को XB अपॉन XA, तो जो B का फार्मूला पहले वो रख दो, NB अपॉन NA प्लस NB अपॉन NA अपॉन NA प्लस NB। ये कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? XB अपॉन XA इजकल टू NB अपॉन NA। ठीक है भाई, ये रिलेशन आ गया मोल फ्रैक्शन का रेशियो। अब मोल फ्रैक्शन का रेशियो आने के बाद हमें किसके साथ रिलेशन निकालना है? मोलैरिटी के साथ। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो। मोलैरिटी क्या होता है, जल्दी से बोलो? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर वो ml में है तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, ml में मान लिया मैंने। अब अगर इस फार्मूले को तुम Na से मल्टीप्लाई कर दो और Na से डिवाइड भी कर दो, Na से डिवाइड भी करो, मोल ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, बाकी सब जो है वही लिख दो। 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है सर,
अब जो ये है इतने इतने को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ देखो एन बी अपॉन एन ए को एक्स बी अपॉन एक्स से लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, एक्स बी अपॉन एक्स ए इंटू एन ए इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल। ये रिलेशन है और इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ये लास्ट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलेलिटी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलेलिटी। स्मॉल एम और कैपिटल एम में रिलेशन क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई 12th क्लास में। 12th ही नहीं, सीबीएसई बोर्ड 12th तो है ही है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके अलावा ये नीट जेई एडवांस तक में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं इसको, तो इसको आसानी से समझने का तरीका देख लीजिए भाई। सबसे पहले मोलैरिटी पे चलते हैं। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला सभी को पता है, मोलैरिटी कैपिटल एम से लिखते हैं। क्या होता है भाई, गिवन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अगर वॉल्यूम एमएल में दी गई है तो। ये फार्मूला सभी को पता है, अगर वॉल्यूम एमएल में है तो सॉल्यूशन की ये होगा। ठीक है सर, ये पता है मेरे को। यहाँ से वॉल्यूम निकाल ले, यहाँ से वॉल्यूम अगर इधर ले जाए तो एम नीचे आ जाएगा। v इजकल टू क्या फार्मूला बन जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में ये मोलैरिटी का जो सिंबल है ये नीचे चला जाएगा सर। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया सर, ये आ गया मेरे को समझ में। अब ये वॉल्यूम का एक चीज ये रख ले, संभाल के रखना इसको वॉल्यूम को। ठीक है सर, अब मोलैरिटी का फार्मूला तू जानता है? बोले हाँ जानता हूँ सर। मोलैरिटी होती है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। वेट ऑफ सोलवेंट होता है सर यहाँ, वेट ऑफ सोलवेंट, क्योंकि मैंने मोलैरिटी सबकी डेफिनेशन और सबके फार्मूले बनाने सीख लिए हैं पिछले लेक्चर्स में, देखूंगा तो मेरे को ये सब पता लग रहा है। मैं मोलैरिटी का फार्मूला ये था, मोलैरिटी का ये था, मोलैरिटी का ये था, और इसमें ये वेट ऑफ सोलवेंट होता है। ये क्या होता है, वेट ऑफ सोलवेंट होता है सर। अगर यहाँ से वेट ऑफ सोलवेंट निकालू मैं डब्ल्यू ए, वेट ऑफ सोलवेंट, तो ये स्मॉल एम नीचे आ जाएगा क्या? अरे स्मॉल एम नीचे आ जाएगा ना, तो देखो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम। इन दोनों चीजों को संभाल के रखना, 1 और 2 को बिल्कुल संभाल के रखेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने बता दिया। यहाँ पे कौन क्या है सब पता है क्या सर? हाँ सब पता है, मैं बात पे बता भी दूंगा यहाँ साइड में किसको क्या कहते हैं। ठीक है, चल लिख भी ले। कैपिटल एम यहाँ क्या है, मोलैरिटी। क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सही है सर। और डब्ल्यू बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट, सॉरी वेट ऑफ सोल्यूट। एम बी क्या है सर, मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है सर। और क्या रह गया सर, अब एक शब्द और रह गया, डब्ल्यू ए। ए फॉर सॉल्वेंट होता है तो वेट ऑफ सोल्यूट, तो बी है तो ये क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है सर। और कुछ भी कोई सिंबल रह गया? नहीं सर, सारे आगे। ठीक है, वी यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। अब मैं एक रो वर्ड यूज करूंगा, रो, ये होती है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अभी यूज करने वाला हूं। ये सारे शब्द मैंने यूज किए हैं इस लेक्चर में। ठीक है सर। रो, अब आप ये दो बातें आ गई सर मेरे को। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम, यहाँ से वॉल्यूम इधर चला गया, एम नीचे चला गया। मोलैरिटी का गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू 1000 अपॉन में वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। ठीक है सर। और ये वेट ऑफ सोलवेंट इधर ले गए तो ये इधर आ गया, मोलैरिटी नीचे चला गया। ठीक है सर। अब डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर। इनको शॉर्ट में ऐसे लिख लो, रो इजकल टू डब्ल्यू एस अपॉन वी एस अपॉन वी, वी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डब्ल्यू एस क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। और डब्ल्यू एस का याद रखें, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो दोनों का जोड़ होता है, डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए का सम होता है, क्योंकि वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट का सम होता है, ये भी याद रखें। ठीक है सर, डब्ल्यू एस का पता चल गया। अब ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे डब्ल्यू एस का भी पता है सर मेरे को, हाँ, तो डब्ल्यू एस को आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो डब्ल्यू एस तुम्हें पता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन है, वो होता है वेट ऑफ सोलवेंट, सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट। यस सर पता है। तो यहाँ से मेरे को डब्ल्यू ए मिल चुका है सर, डब्ल्यू ए की वैल्यू रख दूं, यहाँ से उठा के सेकंड को पुट कर दो, वैल्यू
ऑफ इक्वेशन सेकंड पुट इन, ये थर्ड मान लेते हैं, पुट इन थर्ड, थर्ड में पुट कर दो भाई इसके, थर्ड में इस वैल्यू को पुट कर दो, डब्ल्यू ए की वैल्यू जो ये वाली उठा के यहाँ रख दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एस इजकल टू डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू ए क्या आया था, ये रहा डब्ल्यू ए, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इन 2000 अपॉन मोलैरिटी, यही आया था बिल्कुल, ये वहां रख दिया सर आपने, ठीक किया। अब है ना नेक्स्ट जो स्टेप है, एक मार्कर और चाहिएगा मेरे को, ब्लू मार्कर और ले लेते हैं, देखना डब्ल्यू एस इज इक्वल टू, ये जो है ना डब्ल्यू बी, इसको एम बी, इसको वेट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोलवेंट सोल्यूट से गुणा भी करो और भाग भी करो, मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, किससे, एम बी इन 2000 से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, एम बी इन 2000 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करो, ठीक है सर, कर दिया, कोई फर्क नहीं, कर कैंसिल होकर वही बन जाएगा, ठीक है। और ये बाकी जो है वैसा का वैसा लिखो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इन 2000 अपॉन मोलेरिटी, ठीक है सर, यहां तक हो गया। अब आगे, अब इसमें से जो जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लो, क्या आ रहा है कॉमन, कॉमन आ रहा है सर डब्ल्यू बी आ रहा है, एक तो डब्ल्यू बी दोनों में 1000 भी है सर, 1000 भी है, और एम बी भी है, एम बी भी उधर भी है और इधर भी है, कॉमन आ गया सर। अब बच क्या गया, एम बी बच गया एक, तो एम बी अपॉन में 1000 बच गया, प्लस 1 अपॉन में मोलेलिटी बच गया सर, ठीक है, यहाँ तक बच गया। ये कौन सी इक्वेशन बन गई सर, ये मान लेते हैं कोई फोर्थ नाम की इक्वेशन, फोर्थ रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। अब हमें जो डेंसिटी का फार्मूला पता था, डेंसिटी का ये वाला फार्मूला, इसको लिखो, डेंसिटी इक्वल टू क्या था, डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम। तो देखो अब तुम्हारे पास वॉल्यूम तो ये रही, वॉल्यूम तो ये रही 1 वाली, और ये रहा, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5, 5 में पुट कर दो फर्स्ट और फोर्थ को, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन इन फिफ्थ, फिफ्थ जो इक्वेशन मैंने बनाई इसमें डब्ल्यू एस तो ये पूरा उठा के यहाँ रख दो, और वी की वैल्यू ये रख दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो सर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू एस ये रहा पूरा, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू एम बी अपॉन 1000 प्लस 1 बाई स्मॉल एम मोलेरिटी, अपॉन में अपॉन वी, वी कहाँ है, ये रही सर, ये उठा के रख दो पूरा का पूरा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन में कैपिटल एम, ठीक है सर। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कट करो, डब्ल्यू बी 1000 1000 एम बी ये कैंसिल हो गई, जो बचा उसको लिख दो, क्या क्या बचा देखो रे, रो इजिकल टू, ये एम ऊपर चला जाएगा और क्या फार्मूला बन जाएगा, एम बी अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलेरिटी इंटू मोलेरिटी, यही फार्मूला बन गया भाई, यही फार्मूला है, इसी से सारे न्यूमेरिकल होंगे। क्या ये दिखाई दे रहा है या कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं सब दिखाई दे रहा है, बढ़िया, ठीक है सर, ये फार्मूला है। आज के बाद मैं इसको याद रख लूँ तो मेरे क्वेश्चन हो जाएंगे सर। इसको किस बात से याद रखूँ सर, ये रिलेशन है मोलेरिटी और मोलेलिटी का, मोलेरिटी और मोलेलिटी का रिलेशन है सर। और भी कोई नाम है क्या, हाँ ये रिलेशन है मोलेरिटी, मोलेलिटी और डेंसिटी, इसको एक और नाम से भी फेमस है रे ये, और करके लिखना चाहे तो कोई और, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी रो कोमा मोलेरिटी कैपिटल एम एंड मोलेलिटी स्मॉल एम, तीनों में भी रिलेशन हो गया ना, ये डेंसिटी मोलेरिटी और मोलेलिटी तीनों में रिलेशन है, और इस पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, आईआईटी जेई नीट बड़े एग्जाम में जरूर आएगा इस पे एग्जाम में, और सीबीएसई बोर्ड में भी इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, वो भी देख लो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, एक दो क्वेश्चन में करके दिखा दूं तुम्हें, रफ कर रहा हूं, यहां तक नोट कर लिया तो सभी ने भाई जल्दी से नोट करो इसको। तो देखो मैं इसको रफ कर देता हूं, इतना इतना ये समझ में आ गया होगा सभी को, बहुत अच्छा। इस लेक्चर को बार बार देखना भैया, नहीं तो ये गलत हो ही जाते हैं क्वेश्चन, सिंपल होते हैं पर गलत भी बहुत होते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, फाइंड
फाइंड मोलेलिटी मोलेलिटी ऑफ 2 मोलर मतलब कैपिटल एम की वैल्यू दे दी, 2 मोलर यूरिया का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ NH2CO NH2CO नाचो CO नाचो सॉल्यूशन। और डेंसिटी गिवन है तुम्हें, रो गिवन है सॉल्यूशन की, कितनी गिवन है 1.2 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूबिक का मतलब एमएल ही होता है, ग्राम पर एमएल ही गिवन है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास मोलैरिटी कैपिटल एम कितना है 2, हमारे पास डेंसिटी कितनी है 1.2। ठीक है सर, और क्या है, मास ऑफ यूरिया का मास निकाल सकते हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं सर, कितना होता है यूरिया का 60 होता है सर। कैसे निकाला, 2 नाइट्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का ऐड करोगे तो 60 मोलिकुलर मास से आ जाएगा। अब उस फार्मूले में जो हमने याद किया सर, ये वाला फार्मूला रो इजकल टू एम बी अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलेलिटी इंटू मोलेरिटी। हाँ जी, डेंसिटी का फार्मूला 1.2 है सर, 1.2 ये रही डेंसिटी, इजकल टू एम बी 60 आया है सर अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलेरिटी तो निकालनी है सर, और इंटू मोलेरिटी है कितनी 2 दे रखी है सर, 2 पे ये कट हो जाएगा सर, ये अपॉन 10 और ये 2 पे कट कर दो, ये 6 आ जाएगा, और ये 3/5 आ जाएगा सर, और ये भी कट कर लो 3 और ये 50। ठीक है सर, तो ये हो गया 3/5 इजिकल टू 3/50 प्लस 1 अपॉन मोलेलिटी। ठीक है सर, और 1 अपॉन मोलेलिटी इधर ही रख लो, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 3/5 माइनस 3/50। हाँ सर, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 1 अपॉन एम इजिकल टू 50 एलसीएम आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 3, तो ये आ गया 1 अपॉन एम इजिकल टू 27/50। ठीक है सर, तो ये आगे चलो 1/m आया सर, ये तो 1/m आया 27/50, और रिवर्स उल्टा करोगे इसको, m इजिकल टू 50/27 आ जाएगा सर, और ये 2.3 के करीब या 1.85 आ जाएगा। मोलेलिटी कितने आ जाएगी 1 हाँ 1 पे जाएगा 1.85 मोल पर केजी लगभग इतना आएगा, 5 की जगह 7 हो सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह का न्यूमेरिकल कर लोगे भाई। वहां देखो क्या रखना है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट यूरिया का 60 होता है, ऐसे वाटर का 18 होता है, ऐसे ग्लूकोज का 180 होता है, ये मैंने निकालने सिखा दिए फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है सर, 1000 तो रखना आता ही सर हमें, मोलेलिटी निकालनी थी, मोलेलिटी गिवन थी, डेंसिटी गिवन थी, इधर उधर करके मैथमेटिक्स करना था सर, और उसके बाद तो आ गया न्यूमेरिकल, कोई बड़ी बात ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, आसान है। एक और क्वेश्चन करके दिखा तो फिर, ये लिख ले जल्दी से, और एक और कर, आसान सा क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ। ये आसान तब लग रहा है जब ये रिलेशन पता है, नहीं तो ये बहुत टफ क्वेश्चन हो जाएगा रे। मोलेलिटी देकर मोलेलिटी पूछ ले तो ये टफ हो जाएगा, परंतु ये आसान कब है जब ये रिलेशन हमें पता है, नहीं तो बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं रे, बिना फार्मूले भी हो जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा कोई बड़ा इश्यू नहीं होता कि फार्मूले से ही हो और एक क्वेश्चन, पर मैं इस रिलेशन का मतलब समझाना चाह रहा हूँ फिलहाल, तो इसलिए फार्मूले से करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन aqueous solution 3 मोलर NaCl 3 मोलर क्या दिया गया है NaCl, और डेंसिटी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए भाई ये क्वेश्चन कीजिए, हो जाएगा, बहुत आसान है सर। क्या मोलेलिटी का फार्मूला, मोलेलिटी निकालनी है तो अभी अभी याद किया सर हमने, डेंसिटी इजिकल टू एम बी अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलेलिटी इंटू मोलेलिटी। ठीक है, डेंसिटी कितनी है 1.25 इजिकल टू एम बी, NaCl का 23 प्लस 35.5 जोड़ दो तो 58.5 होता है NaCl का मोलिकुलर मास है, और अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन मोलेलिटी हमें निकालनी है, और मोलेलिटी गिवन है सर 3। इसको कैलकुलेट करेंगे, सोल्व करेंगे तो सर मोलेलिटी का आंसर आ जाएगा 2.79, मोलेलिटी आ जाएगी 2.79 मोल पर केजी, मोल पर केजी।
इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, हम सोल्व करके देख लेंगे सर। ठीक है भाई, तो ये रिलेशन माइंड में सेट हो गया सभी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पे न्यूमेरिकल IIT जेईई नीट तक में आते हैं, और ये CBSE बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया है, इसको नोट कर लें। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या वेपोराइजेशन या किसी पे भी हो सकता है, इसको जल्दी से नोट करें। ऑल द वेरी बेस्ट।